Hello everyone, welcome back to the platform. This is going to be the part 4 of our metrics theory series, which I am launching for everyone to start with a plus course on linear algebra. Before starting with the series lecture, let me just congratulate to all the IT Jam 2023 toppers. This year we had a great result. Everybody performed very well. So congratulations to all those learners who have qualified this year exam. And let's just recap what we did in our last class. In our last class we have discussed about the symmetric matrix, right? We just understand what is a symmetric matrix. We just did few examples. देन हमने सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्केलर मल्टीपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट द positive integral power of a symmetric matrix, whether that is symmetric or not. All right, so this is what we studied in our part 3. So this is the part 4 of the matrix theory series एंड जो कि हमने स्पेशल क्लास पे शुरू करी थी. कुछ क्लासेस अब हम यूट्यूब पे कर रहे हैं. सो होप एवरीबडी इज़ फॉलोइंग दैट and I am already sharing all the updates on community, so do not forget to join me on community. All right, so today what we have to study is skew symmetric matrix. कि skew symmetric matrix हमारे पास क्या होती है, we are going to discuss it in very detailed form. All right, so सबसे पहले, as I told you in the last class, that all the special types of matrices that we are going to study are square matrix. So obviously A is also a square matrix, and this is going to be what? Skew symmetric matrix. अगर हमारे पास क्या हो, ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो कर दे. ठीक है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. जब हमारे पास क्या हो रहा हो, जो ए मैट्रिक्स है वो माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए. राइट, यही फर्क है हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में. सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल होना था. बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है उसको अगर माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो गई, सो वी विल से दैट ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो है हमारे लिए वो बढ़ जाती हैं, दैट वी विल सी वन बाय वन. सो अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैसे करेंगे. देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगी, है ना. एंड आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, ए मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन. then A transpose is going to be equals to what? It is going to be a ji of order n cross n. then अगर A skew symmetric है तो हर एक एलिमेंट A का करस्पॉन्डिंग पोजीशन का A माइनस ए ट्रांसपोज का दोनों बराबर होंगे. इट मीन्स ए आई जे मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे. राइट, दिस शुड बी द mathematical condition for the matrix to be skew symmetric in terms of its elements. अब यहाँ पे एक खास बात हमें जो डिस्कस करनी है वो ये है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए. राइट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स व्हाट हैपन्स इज एवरीबडी नोज दैट द इंडेक्सिंग इज दैट वो कॉलम नंबर एंड रो नंबर सेम होता है. फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ए इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, जे होता है. अब अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक है, इट मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है, मतलब ए आई जे जो है वो माइनस ए जे आई के बराबर है, तो डायगोनल एलिमेंट के लिए भी वही होगा. मतलब ए आई आई जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए आई आई. सो दिस इज 2 आई आई इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज व्हाट, एंड ये फॉर ऑल आई के लिए होगा ऑब्वियसली. then a i I must be equals to 0 for all I, and this is one of the very important condition or a factor which we can check whenever we are going to check whether a given matrix is skew symmetric or not. all right, so यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एक skew symmetric matrix के सारे जो diagonal elements होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे जो diagonal elements होते हैं वो हमारे पास 0 होते हैं.
So here we got a result which we are going to write down. The diagonal elements, alright, the diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0, right? Every diagonal element should be equals to 0. तो यहाँ से बेसिकली आपको एक और चीज़ पता लग रही कि अगर आपको कभी भी किसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है ना, तो ए ट्रांसपोज निकाल के उसको -a से चेक करने से बेटर आप पहले डायगोनल एलिमेंट्स को देख लो. अगर वो 0 हुए तो ही आप चेक करना वेदर द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट, -a ट्रांसपोज निकाल के. अदरवाइज अगर डायगोनल एलिमेंट्स ही 0 नहीं है देन do not waste your energy and time by checking whether the given matrix is skew symmetric or not, क्योंकि वो obviously skew symmetric क्या होगी, नहीं होगी. ठीक है. So this is an important thing about the skew symmetric matrix. all right. So अब अगर देखो आप A मैट्रिक्स हमारे पास, मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, मे बी आप उससे समझ जाओ. सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज 1 देन -1, हियर वी हैव 1 and 0. अब आपने क्या किया, A ट्रांसपोज को इवेल्युएट किया, वो क्या आएगा 1 -1 1 0, एंड फिर माइनस ऑफ A ट्रांसपोज आपने इवेल्युएट किया, व्हाट इट विल बिकम, इट विल बिकम -1 then -1 1 and 0. now you can see they both are not equal, so this is not a symmetric matrix. बट आपको नहीं लगता है कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया इसको ऐसे चेक करने में, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भाई ai -ai के बराबर हो, उसके लिए पॉसिबिलिटी यही है कि वो 0 हो, तो डायगोनल नॉन 0 है, तो पहले ही बोल देना था दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक. इतना सब कुछ हमें इवेल्युएट नहीं करना था. ऑलराइट. तो अगर अब कभी आपके सामने ऐसे कोई मैट्रिक्स आ जाए, डायरेक्ट बोल दो दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक. व्हाई दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक? द रीजन इज दैट डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0. ठीक. अब सी में आपको सपोज देती हूँ ऐसा कुछ. नाउ यू कैन सी C ट्रांसपोज निकाला आपने, दैट इज 0 -1 1 0, एंड फिर -C ट्रांसपोज निकाला, दैट इज 0 -1 1 0, एंड सी बोथ आर इक्वल. तो पहले हमने डायगोनल को चेक किया, 0 है, तो अच्छा अब ये हो भी सकती है स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं भी हो सकती है, राइट. तो बस हमें क्या करना है, अब चेक करना पड़ेगा. सो दिस केम आउट टू बी व्हाट, दिस केम आउट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. अब थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन देखी कि C -C ट्रांसपोज के इक्वल होगा तब वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, मतलब Cij मस्ट बी इक्वल टू -Cji. तो आपको नहीं लगता हम एक जनरल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं आराम से, बहुत आराम से लिख सकते हैं. देखो पहले तो हमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 कर देने पड़ेंगे. ठीक है, कर लेंगे. फिर सपोज ये हमारा A12 है, दिस इज A13 एंड दिस इज A1n. तो अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए अभी हमने क्या देखा, Aij मस्ट बी इक्वल टू -Aj. तो ये हमारा जो A21 वाला है वो -A12 हो जाएगा. डायगोनल 0, यहाँ पे हमने लिखा A23 एंड दिस इज A2n. फिर देखो इसको -A13 होना पड़ेगा. आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो. ठीक. देन इसको -A23 होना पड़ेगा, दिस इज 0, अगेन दिस इज A3n. इन अ सिमिलर वे यहाँ पे देखो हमको माइनस का A1n मिलना चाहिए, राइट. एंड दिस इज व्हाट पोजीशन, दिस इज A, दिस इज व्हाट, दिस इज AN2. तो ये माइनस का A2n होना चाहिए, है ना. दिस इज व्हाट, दिस इज AN3, तो वो -A3n के बराबर होना चाहिए. एंड देन डायगोनल हमारे पास यहाँ पे 0 रहेगा. अब आप देखो इसका निकाल के A ट्रांसपोज और माइनस साइन लगाओ उस पर, यही आएगा हमारे पास. ठीक है. तो बहुत इजीली बना सकते हो. तो अगर आपसे कोई कहता है कि 3x3 का कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो सबसे पहले डायगोनल 0 कर लो, फिर यहाँ पे रैंडमली कुछ भी एंट्री लिखो, यहाँ पे -1 कर दो, -2 कर दो, -3 कर दो, निकालो जरा इसका A ट्रांसपोज. देखो दिस इज 0 1 2, देन -1 0 3, देन -2 -3 0, और फिर -A ट्रांसपोज कर लो. तो देखो क्या बनेगा, 0 1 2 -1 0 3, देन -2 -3 0. वही बन गया ना. तो बहुत सिंपल सा है, डायगोनल को बस 0 कर दो एंड देन वी आर डन. ठीक है. तो होप अभी आपको थोड़ा सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में एक आइडिया लग गया हो. कैसे हमें चेक करना है, सबसे पहले वी हैव टू लुक एट द डायगोनल. इफ all the diagonal elements are 0,
then we will be evaluating its transpose with the negative sign. If it matches, it is a skew symmetric matrix. If it doesn't match, it is not a skew symmetric matrix. All right. एंड अगर डायगोनल ही जीरो नहीं है तो डायरेक्ट हमें कह देना है दैट दिस इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम looking at ki whether this is a skew symmetric matrix or not by evaluating its negative of transpose. All right. So अब सिमेट्रिक में मैंने बोला था ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, बट हियर वी हैव अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायगोनल एलिमेंट्स. वैसे ही एक खास बात और है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और वो है इसके डिटर्मिनेंट को लेके. ठीक है, कैसे जरा हम देखते हैं. वी नीड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सिंस यू नो दैट इफ ए इज अ, let me just write it down, if A is a skew symmetric matrix, all right, if A is a skew symmetric matrix, तो आपको पता है A जो है वो माइनस A ट्रांसपोज के बराबर होगा. तो अब आपको डिटर्मिनेंट पता करना है, तो लेट मी जस्ट टेक अ डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड्स. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A ट्रांसपोज. ऑल राइट. अब आप सबको एक प्रॉपर्टी जो है, जो कि मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाई है, तो जिन्होंने पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 नहीं देखा है आप जाके देखो, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, या मैं इसका ऑर्डर लिख देती हूँ ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए, कि अगर सपोज चलो मैं यहाँ पे P लिख देती हूँ, P इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एल्फा टाइम्स P जो होगा, या दिस इज एल्फा टाइम्स P जो होगा वो एल्फा रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ P होगा, जहाँ पे n जो है वो ऑर्डर है P मैट्रिक्स का. ऑलराइट. तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं. तो व्हाट इट विल बिकम, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर n, क्योंकि A हमारे पास n क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जो A ट्रांसपोज होगा वो भी कैसा होगा, n क्रॉस n ऑर्डर का ही होगा. तो माइनस 1 रेज टू द पावर n आ गया, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज. Then all of you will already be aware about one more property of determinant, कि आप किसी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों सेम होते हैं, राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी एज वेल. सो दिस केम आउट टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A. Now you see from here we are going to divide this into two parts. ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है n क्रॉस n, वहाँ पे n एक इवन नंबर भी हो सकता है एंड इट कैन बी एन ऑड नंबर एज वेल. तो सपोज करते हैं हम कि n जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है. अगर n एक इवन नंबर होगा तो आप सबको पता है कि माइनस 1 रेज टू द पावर n जो है वो क्या होगा, 1 हो जाएगा. सो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो आपका क्या बन जाएगा, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ A. इट मीन्स इट कैन बी एनी वैल्यू, राइट, इट कैन बी एनी वैल्यू. अब एनी वैल्यू का मतलब क्या है, कि अगर मैट्रिक्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज रियल नंबर से होंगी, तो ये डिटर्मिनेंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का, दैट कैन बी एनी रियल वैल्यू. अगर ए के अंदर कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी तो मे बी इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एनी स्केलर वैल्यू. Alright, and here if n is odd, then everybody knows that minus 1 raised to the power n, it is going to be equals to minus 1. So now what we will get is determinant of A is equals to minus times determinant of A. So what it will become, 2 times determinant A is equal to 0. And 2 भी एक scalar है, determinant A is also a scalar. The product of 2 scalar is equal to 0 if and only if at least one of the scalar is 0. 2 is non-zero, it means determinant of A has to be equals to 0, and this is what the important property is. Hope everybody now have observed. These are the properties which were missing in symmetric and they are extra in skew symmetric. कि अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने पहचान ली है और उसका ऑर्डर जो है वो एक ऑड नंबर है, तो हम एक कैलकुलेशन से बच जाएंगे. हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 0. वी नीड नॉट टू इवैल्यूएट इट, पूरा डिटर्मिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं. ऑलराइट. सो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू of n
the determinant value of every odd order skew symmetric matrix is 0. Skew symmetric matrix is what is 0. सो अब से आपको क्या करना है, कोई भी आपको मैट्रिक्स दिखे, अगर उसका डिटर्मिनेंट पूछा है तो सबसे पहले आप एक काम करो, चेक करो कि क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और अगर आपको दिखती है तो बस आप उसका ऑर्डर देख लो. अगर वो ऑर्डर कैसा है, ऑड है, तो आप सिंपली कह सकते हो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगी वो 0 होगी. ऑलराइट, सो नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज. अभी जो हमने डिस्कस किया वो भी प्रॉपर्टीज थी, बट यहाँ पे अभी हम दो मैट्रिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, तो आई एम जस्ट गिविंग इट अनदर सेशन लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये है, एंड दैट इज इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इफ ए एंड बी, जैसे हमने सिमेट्रिक में डिस्कस किया था, इन अ सिमिलर वे वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. If A and B are symmetric matrix, then A plus B. Alright, we need to go for A plus B. So any guesses from anyone? You can let me know in comment section. A plus B, obviously this is, okay, just give me 1 minute. We have already discussed with symmetric. Today we have to discuss skew symmetric. So if A and B are skew symmetric matrices, obviously then A plus B क्या होगा, वो skew symmetric होगा या नहीं होगा. Alright, so अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को skew symmetric चेक करने के लिए हमें बस ये देखना है कि उस मैट्रिक्स जो है वो बराबर आ जाए माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स ट्रांसपोज. ऑलराइट, सो ये हमें चेक करना है अगर हमें A plus B को skew symmetric चेक करना है. So what we did, we just evaluated minus of A plus B का transpose, and we know the property of transpose. It is going to be A transpose plus B transpose. What it became? Minus A transpose, then minus of B transpose, right? Which you can write it down like this also. This is going to be plus of minus B transpose. And since A and B are skew symmetric, it means A is equals to minus A transpose and B is equals to minus B transpose. So simply you can keep minus A transpose as A and minus B transpose as B. So see, A plus B becomes equals to minus of A plus B transpose. So simply we got it, right? That A plus B is also a skew symmetric matrix. तो here also just like symmetric matrix हमें किसी भी restriction की ज़रूरत नहीं है. It is simple that अगर दो matrix हमारे पास skew symmetric हैं तो उनका sum भी क्या होगा, skew symmetric होगा. Then A plus B is also a skew symmetric matrix. Is also a skew symmetric matrix, है ना. और इसी रिजल्ट को हम एक दूसरे तरीके से कैसे फ्रेम कर सकते हैं, जैसे अभी तक करते हुए आए हैं, दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक matrices is a symmetric matrix. All right, that's a symmetric matrix, and we will just enclose it in a box. ठीक है, तो आई होप अभी आपको स्क्यू सिमेट्रिक का जो आइडिया है वो लग रहा होगा, राइट. इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे हमने सिमेट्रिक में डिस्कस करी थी चीज़ें, वैसी ही सेम चीज़ें जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक में. ठीक है, तो सम हो गया, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. नाउ वी विल गो टू व्हाट, we will go to product also. ठीक, कि if A and B are skew symmetric matrices, if A and B are skew symmetric matrices, then now we need to discuss about the product.
कि प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम रिकैप करेंगे रिजल्ट को जो हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था, और वो रिजल्ट क्या था कि अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो प्रोडक्ट सिमेट्रिक तब होगा जब ए और बी आपस में कम्यूट करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. So here we have A and B are skew-symmetric matrix. So the product of skew-symmetric matrices is skew-symmetric when, what is the condition, is there any restriction, या वो always ही कैसी है skew-symmetric, ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या करना है, बस सिंपली हमें चेक करना है. और क्या हमें चेक करना है कि जो ए बी है वो माइनस ऑफ ए बी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए. दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक. कोई भी मैट्रिक्स P है वो कैसे स्क्यू सिमेट्रिक होगी, जब ये हो जाए और P हमारे पास यहाँ ए बी के बराबर हो गया. तो बस यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है. ठीक है, सो व्हाट वी डिड, वी took minus AB transpose, all right. Then what we did, we applied the property of transpose. Backward direction से open होगा B transpose A transpose, all right. Then we know that what do we know, that since B and A are already what, are already skew symmetric matrices, so B transpose will be equals to minus of B and A transpose will be equals to minus of A. तो अब हम उसको यूज कर लेंगे. तो B transpose is minus of B and A transpose is what, is minus of A. तो ये सिंपली क्या बना, माइनस टाइम्स B. बट हमें क्या चेक करना है, वी वॉन्ट कि ए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो माइनस ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आना चाहिए, पर वो तो नहीं आया. बट ये आ सकता है कब, जब हमारे पास क्या हो, दोनों की दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या करें, एंटी कम्यूट करें. यानी माइनस ऑफ बी ए जो है वो अगर ए बी के बराबर हो जाए, तो देखो हम कह सकते हैं ना ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी का ट्रांसपोज. तो इसका मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन आई. और देखो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं. अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ऐसा होगा, अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा. सो जैसे सिमेट्रिसिटी में वी गॉट अ कंडीशन ऑफ कम्यूट वाली, वैसे यहाँ पे एंटी कम्यूट क्या बोलते हैं, जब ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए हो. सो टू स्क्यू सिमेट्रिक मेट्रिसेस प्रोडक्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन दे आर गोइंग टू एंटी कम्यूट विद ईच अदर, राइट. सो यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि if A and B are skew symmetric matrices, then AB is a skew symmetric matrix. Let me just write it down for all of you. Then AB is a skew symmetric matrix if and only if, what is that, AB is equals to minus of B. ठीक, and we can frame it in another form also. What is that? The product of two skew symmetric matrices is skew symmetric if and only if they anti-commute with each other. They anti-commute with each other. All right, so this is our second result for skew symmetric matrix. In fact, this is the second property and I tried to explain you the proof as well. Hope it is clear to everyone now. ठीक है, so and in case अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, you can drop your comment in the comment section. Hopefully I will answer it very soon. Okay, तो आप पूछ सकते हो comments में भी, there is no problem. Let's just discuss another property and that is going to be what, scalar multiple, right. So यानी कि if A is a skew symmetric matrix, if A is a skew symmetric matrix, then we want to know that alpha A is also skew symmetric or not. All right, that is the scalar multiple of a skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix or not. So simply what we need to know is that we need to check whether the alpha A is equals to minus of alpha A transpose or not. ठीक है, सिंपल सा रूल याद रखो, सिमेट्रिक चेक करना है किसी भी मैट्रिक्स को तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर कर दो.
एंड अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है देन माइनस ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स. ठीक है, सो हम माइनस ऑफ अल्फा ए ट्रांसपोज लेके चलते हैं एंड वी विल सी. So as we know that the transpose doesn't affect the scalar, so it is going to be alpha A transpose, and since A is already a skew symmetric matrix, so A transpose will be equals to minus A. So this is going to be what? Minus of alpha times minus A. So what it became? Simply alpha A. ठीक है, as we can see this minus will get adjusted. तो देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, जो चाहिए था हमें वहीं पे हम पहुँच गए. राइट, सो यहाँ पे क्या पता लगा दैट इफ ए, यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा था. ठीक, कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन अल्फा ए इज ऑल्सो अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी स्केलर अल्फा. राइट, for any scalar alpha. So this is our next result for everyone. तो आप इसको भी नोट करके रख सकते हो अपने पास. And now we will be discussing about the positive integral powers of a skew symmetric matrix, are skew symmetric or not. So basically this was your third result. ठीक है, yeah, this was third. So the fourth one is that if A is a what? If A is a skew symmetric matrix, then what will happen to A raised to the power n? It means whether it is going to be a skew symmetric matrix or not. All right, so we need to discuss this. So simply what we have to do, we need to check whether the A raised to the power n is equals to minus of A raised to the power n transpose or not. But इतना सा check करना है and we will get to know whether this is true or not. ठीक है, so minus A raised to the power n का transpose लेके चलते हैं. अभी कल वाले सेशन में भी समझाया था, मतलब पार्ट 3 वाले सेशन में भी समझा चुकी हूँ ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी, कि दिस इज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज की पावर n. And since A is a skew symmetric matrix, so A is obviously equals to minus A transpose. So what it will become? Minus of minus A, because A transpose is going to be equals to minus A. This. Now what it became is very interesting for us. All right. Here what we will do, we will just choose this minus 1. ठीक है, and then this is going to be minus 1 raised to the power n, and this is A raised to the power n. All right, now we have to deal with these things, what it will become and what it will not. So simply what it became, it became what, minus 1 raised to the power n plus 1 and A raised to the power n. ठीक है, कैलकुलेशन आप दोबारा से चेक कर सकते हो. देखो, हमें चेक करना था कि A raised to the power n स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हमने माइनस ऑफ A raised to the power n का ट्रांसपोज देखा, देन दिस इज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज टू द पावर n. अब A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर है क्योंकि A इज ऑलरेडी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने इसे माइनस 1 रेज टू द पावर n लिख के A रेज टू द पावर n लिख दिया है. ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक, अब ये ऐसा बन गया. नाउ वी हैव टू लुक कि हमारे पास A रेज टू द पावर n कब आएगा ये इसके बराबर. ठीक, तो यहाँ से देखो दो केसेस हमारे पास जनरेट होंगे कि अगर n जो है हमारे पास वो कैसा है, ऑड है ना, मतलब 3 है, 5 है, 1 है, तो आप देखो n प्लस 1 जो होगा वो हमारा इवन बन जाएगा, है ना. किसी भी ऑड नंबर में प्लस 1 करो वो ऑलवेज एक इवन दे देगा. तो माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 जो है वो 1 हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ A रेज टू द पावर n ट्रांसपोज जो है वो क्या बन गया, ये तो पॉजिटिव बन गया ना, A रेज टू द पावर n बन गया. तो कैन यू सी, यही तो हमें चाहिए था. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बना कि नहीं बना, ऑब्वियसली बन गया. लेकिन कब, जब n की वैल्यू जो है वो ऑड है. जब हमारे पास n जो है वो कैसा है, इवन है, तो ऑब्वियसली n प्लस 1 कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा. राइट, n प्लस 1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वॉट, ऑड. तो माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 जो है वो क्या आएगा आपके पास, माइनस 1 आ जाएगा. ठीक, तो इसे आप क्या लिखेंगे, माइनस A रेज टू द पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A रेज टू द पावर n
का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर आ गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको? सॉरी, ए रेज टू द पावर एन। हाँ, सो डोंट यू थिंक सो कि अभी तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन गई, क्योंकि ए रेज टू द पावर एन का जो ट्रांसपोज था वो ए रेज टू द पावर एन के बराबर आ गया, राइट? सो आर वी गेटिंग सम कंडीशंस? कैन यू सी कि ए रेज टू द पावर एन जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक तभी आएगा जब एन ऑड है, और ए रेज टू द पावर एन जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा कब? जब एन जो है वो एक इवन नंबर हो। ऑलराइट, क्योंकि जब एन इवन होगा तो एन प्लस वन ऑड हो जाएगा, तो आपको यहाँ एक माइनस मिल जाएगा ऑलरेडी, वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ वाले पे ए रेज टू द पावर एन पे भी रिस्ट्रिक्शन आ गई। ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे इस रिजल्ट को, देन वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस कि देन ए रेज टू द पावर एन is what is skew symmetric for what? For odd natural number, right? For odd natural number, and a raised to the power n जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा कब? फॉर इवन नेचुरल नंबर। अदरवाइज आप इस रिजल्ट को अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार और लिख सकती हूँ कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is a skew symmetric matrix, then what you can see here is that then A raised to the power n, ये क्या बनेगी हमारे पास? This is going to be skew symmetric matrix, और ये तब होगा जब n आपका कैसा हो? ऑड होगा। एंड यही मैट्रिक्स A रेज टू द पावर n, A के स्क्यू सिमेट्रिक होने के बाद भी कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी कब? जब आपका n जो है वो इवन हो, और ये हमने अभी यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, सो आप इस फोर्थ रिजल्ट को इस फॉर्म में याद कर सकते हो। पीछे बहुत बड़ा रिजल्ट लिख दिया है, तो इट्स बेटर दैट यू लर्न इट इन दिस फॉर्म। ऑलराइट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो आप देख रहे हो स्क्यू सिमेट्रिक में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये सिमेट्रिक के जैसे रिजल्ट्स नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले तो दो रिजल्ट्स हमारे पास बढ़ गए। कैसे? हमने यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज की बात करी स्पेशली, कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सारे डायगोनल एंट्रीज जीरो होंगी। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है एंड उसका ऑर्डर जो है वो एक ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब यहाँ देखो, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक, product of two skew symmetric, positive integral power of a skew symmetric, then scalar multiple of a skew symmetric। ठीक, एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे बढ़ेगी। देखो, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? जीरो होती हैं। सो डोंट यू थिंक सो कि हमें ट्रेस भी पता लग गया? यस, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ skew symmetric matrix, then we have already know that the trace is going to be equals to 0. Then trace of A is 0. क्यों? क्योंकि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज अभी हमने क्या देखी? जीरो होंगी। किसकी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ऑब्वियसली हम क्या पता लगा सकते हैं? ट्रेस। ठीक है, अब देखो ये आपको एलए के कोर्स में कैसे हेल्प करेगा। सपोज आपने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाला, आपने पता कर लिया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेस बता सकते हो, जीरो। सपोज जो मैट्रिक्स आई है वो ऑड ऑर्डर की है, ठीक है, और वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का जीरो आया, तो मतलब उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट जीरो है। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो यहाँ से देखो आप आइगन वैल्यूज के बारे में आंसर कर सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ दैट एलटी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, राइट? So this is how we will use this course for linear algebra। तो linear algebra में LT का जैसे ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आता है, LT के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये कोर्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उस LT का अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कोई भी एक स्पेशल तरीके की मैट्रिक्स हो गई तो हम ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज वहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमने इस कोर्स को पढ़ा होगा। ठीक है, so this was all about today's session. This was our part 4. So hopefully we will meet for our part 5 very soon. But before that, सारे लोग जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बैच कोर्सेज जो हैं हमारे वो स्टार्ट हो चुके हैं,
ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि 31st से एक बैच कोर्स हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है, वेयर आई एम टीचिंग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। एक बैच कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 3rd ऑफ अप्रैल से, राइट, 3rd ऑफ अप्रैल से, जहाँ पे मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो 9:30 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बेसिक से एडवांस तक मैं पढ़ाऊंगी। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, दे कैन ज्वाइन मी लाइव फ्रॉम 3rd ऑफ अप्रैल एट 9:30 PM यूजिंग माई कोड alka99। ठीक है, सो ये दिख रहा होगा आई थिंक आपको स्लाइड पे कुछ। ये हमारे 2023 के टॉपर्स हैं, ये कुछ ही टॉपर्स हैं, अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपर्स हैं इस साल, बहुत सारे बच्चों ने with very good rank they qualified, so congratulations to them। तो अगर आप चाहते हो कि next year you are also here on this स्क्रीन जहाँ पे मैं 2025 वाले एस्पिरेंट्स को आपकी फ़ोटो दिखा रही होंगी, सो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। इट इज़ द पीक टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ज़्यादा देर हो उससे बेटर है कि आप फटाफट से प्लेटफॉर्म पे आओ और तैयारी को शुरू करो। ऑलरेडी बैच कोर्सेज आ रहे हैं, कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। यू जस्ट हैव टू एनरोल फॉर द कोर्सेज एंड सिट फॉर द क्लासेस। ऑलराइट, so that's it. Hopefully we will meet in our part 5 with few more important and interesting properties of special matrices. All right, so thank you everyone.